नमस्कार मेरे साथियों। मैं आज उन शेरे बिहार जो बिहार के राजनीति में महान हस्ती के रूप में अपना स्थान रखते हैं और भारत की तमाम राजनीति उन्हीं के इर्द गिर्द में घूमते रहता है। सेंट्रल के सारी ताकत उन्हीं के पीछे दीवाना रहता है। सारा राजनीति का केंद्रीकरण उसी पर हावी रहता है। उन महान हस्ती लालू प्रसाद यादव के बारे में और उनके उपलब्धि क्या है, बिहार को उन्होंने क्या दिया और कैसा बिहार उनको मिला था, इन तमाम चीजों की जानकारी मैं अपने विचारों के माध्यम से देने की कोशिश कर रहा हूं। लालू यादव का इतिहास बहुत ही लंबा रहा है और संघर्षमय भी रहा है। आज बहुत से हमारे बिहार की जो शक्ति है, उस शक्ति उन पर प्रहार करती है और अपने अंदाज से स्पीच उनके अगेंस्ट में दिया करते हैं और पूछते हैं कि लालू यादव बिहार के लिए क्या किया। लालू यादव बिहार के लिए क्या किया, तो सुन लीजिए कान खोल करके। लालू यादव बिहार के लिए क्या किया। लालू यादव को बिहार 1990 में मिला था। लालू यादव को बिहार 1990 में मिला था। उस समय बिहार की कैसी स्थिति थी और किस तरह का सोच था। इससे 35 वर्ष पीछे जाने की जरूरत है। उस समय बिहार जो था, बिहार की जनता खास करके वो सामंती ताकतों से जूझ रहा था। सामंती ताकतों के सामने उनको साहस नहीं था कि अपनी आवाज को बुलंद कर सकता है, अपने अधिकार को खोज सकता है। जब वो जो आज ब्राह्मणवादी सामंतवादी ताकत है, उनके सामने से जब गुजरता था तो चप्पल पहनने का साहस नहीं था। चप्पल मूड़ी पर लेकर के जाना पड़ता था, उतार करके हाथ में लेकर के जाता था। जुबान लहराने की शक्ति कहां थी। वो बिहार मिला था। जब वो मुख्यमंत्री बना था तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना बजट था जानते हैं? कितना बजट मिला था? 1800 करोड़ रुपया मात्र। उस बिहार को जो भूखमरी की समस्या थी, जीने के लिए लड़ाई था, वो बिहार लालू यादव को मिला था। जब वो मुख्यमंत्री बना तो बजट कितना बना बिहार के लिए? 1800 करोड़ रुपया, 1800 रुपया। उस ढंग का बजट से बिहार को क्या दिया, तो सुन लीजिए। उन्हीं के समय म्यूल हक स्टेडियम जो पटना में है, उन्हीं का दिया हुआ है। तारामंडल उन्हीं का बनाया हुआ है, जाकर के देख लीजिएगा। एसोसिएट प्रोफेसर की बहाली बिहार गवर्नमेंट के द्वारा वही करवाए थे, जो आज तक प्रोफेसर की बहाली नहीं निकला है। और यूनिवर्सिटी
जो भूपेंद्र नारायण मधेपुरा में है, बीएन मंडल यूनिवर्सिटी है ना, वो भूपेंद्र नारायण वो इन्हीं का देन है। जेपी जयप्रकाश नारायण छपरा यूनिवर्सिटी इन्हीं का दिया हुआ है। झारखंड में एक यूनिवर्सिटी है, इन्हीं का दिया हुआ है जी। शिक्षा की जो व्यवस्था उन्होंने किया, स्वच्छ टीचर की बहाली बीपीएससी के द्वारा इन्हीं का किया हुआ है। उनका एक भी टीचर नालायक नहीं हो सकता है, सब टॉप क्लास का टॉप माइंडेड टीचर सब है। और नीतीश जी 2005 में ना, जब वो मुख्यमंत्री बने तो क्या दिए यही। उनके समय बजट कितना था, कितना मिला सेंट्रल गवर्नमेंट से, कितना मिला था? 24,000 करोड़ रुपया। कैसी शिक्षा की बहाली करवाए? मुखिया के द्वारा। आनर बानर अकलोल भगलोल, सही से अकरांत और आकरांत शब्द रूप और धातु रूप का भी ज्ञान नहीं है टीचर को। क्या समझे? यदि शब्द रूप उनको पूछा जाए जो षष्ठी विभक्ति में द्विवचन में क्या होगा अकरांत का, तो जवाब नहीं दे सकता है। समझ गए ना? पंचमी विभक्ति में बहुवचन में क्या होगा ये जवाब नहीं दे सकता है। वो टीचर के बहाली करवाया नीतीश कुमार मुखिया के द्वारा। मुखिया लूट लिया भोले भाले टीचर बनने के लिए ललायित था, सबको बना दिया आनर बानर, सबको ढकेल ढकार करके। ये नीतीश कुमार की उपलब्धि है। 24,000 करोड़ मिला था और कहा 1,800 करोड़ रुपया है। एक पर एक उपलब्धि आपको हम गिनाएंगे, टॉप क्लास की उपलब्धि जो लालू यादव क्या दिया। सामंती ताकत से लड़ करके मुकाबला करके उस स्थिति में भारत को समतामूलक इतिहास को जन्म दिया। इससे पहले कितने मुख्यमंत्री बने? केदारनाथ पांडे बने, भागवत ओझा बने, हैं? सतीश चंद्र बना, महामाया बना, हैं? कर्पूरी ठाकुर बने, जगन्नाथ मिश्रा बना। उस सब के कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन सामंती ताकत जो आज मंत्री है, बिहार सरकार में मंत्री है, वो सब ट्वीट करके पूछता है। क्या पूछता है? जो 1990 का दौर कैसा था, आपने बिहार को कैसा बनाया? ये कैसा बनाया जो जाकर के जनता के बीच में सर्वे करो ना। जो तुम्हारे बाप दादा के सामने उसका बाप दादा बोलने का साहस नहीं रखता था, उसके बेटा के सामने तुमको डिबेट करने का साहस नहीं है, वो लालू यादव पैदा कर दिया। हर एक राजनेता के दिलों पर राज आज भी कर रहा है लालू यादव का चेहरा, लालू यादव का विचार खटकता है दिमाग में। फिर हो ना हो लालू यादव बिहार में उभर ना जाए। बहुजन समाज इतना बेवकूफ नहीं है, इतना दलित समाज बेवकूफ नहीं है जो तुम ठग करके वोट ले लोगे। इस सब को दिल में बसा हुआ है, ये सबको दिमाग में सेट कर रहा है, चल रहा है कि किसको बनाना है किसको नहीं बनाना है, कौन हमारे ताकतों का आवाज बनेगा, वो जान रहा है।
है कोई माई का लाल जो बीजेपी के सामने, भारतीय जनता पार्टी जो मोदी के सामने बहुजन समाज के लिए, SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए आवाज उठाए? लेकिन इसी का बेटा है। आज सबसे मूर्ख जिसको समझते हैं तेजस्वी यादव को, मैं भी जानता हूं वो कितना पढ़ा लिखा है, फिर भी जो उसका स्पीच है, जो उसका विचार है, उसको देखिए ना, वो क्या दिया। मछली को, बच्चा को तैरना सिखाया जाता है, वो राजनीति घराने में पैदे लिया है। तुम PhD कर जाओ, लेकिन उसके सामने करमुरिया अमरी के समान भी नहीं हो। लालू यादव को शिकायत तो कर देता है, छोट मुंह बड़ी बात। जिस समय मुख्यमंत्री बना था, आज के नेता सब उस समय गार खोल करके चलता होगा, पैंट पहनने का सही से साहस नहीं होता होगा। वो आज लहरा रहा है आवाज को। लालू यादव क्या किया? लालू यादव तो निचले पैदान पर बसने वाला इंसान, जिसको बोलने का साहस नहीं था, बैठने का साहस नहीं था, समाज में अपनी आवाज को नहीं रख सकता था, विचार को नहीं व्यक्त कर सकता था, उसको ला करके खड़ा कर दिया सामंती ताकतों के सामने। सामंती ताकत ब्राह्मणवादी, मनुवादी विचारधारा आज भी देख करके भागता है, जो ना कुछ बोल देगा हमको। अरे बोल क्या देगा? उसको नॉलेज इतना भर दिया है, साहस भर दिया है, जो तुम उससे डिबेट नहीं कर सकते हो। वो तुम्हारे विचारों में बहकने वाला नहीं है, उसमें एनालिसिस करने की कैपेसिटी आ गया है। इसीलिए इन सब विचारों को सुधारने की जरूरत है। मानसिक जो विकृति है समाज में, इस विकृति को खत्म करना पड़ेगा। जब तक मनुवादी विचारधारा हमारे समाज से नहीं जाएगी, ब्राह्मणवादी मस्तिष्क नहीं जाएगी, तब तक हमारा समाज विकास नहीं कर सकता है। अब समाज बहुत ऊपर आ चुका है। भेदभाव, ऊंच नीच जो हमारे विचार है, उस विचार से ऊपर अपग्रेड करना पड़ेगा। जब तक आप अपग्रेड नहीं होंगे, हमारे हिंदुस्तान को विकास करना मुश्किल है। जो हमारी सामंती विचारधारा है, उस विचारधारा से ऊपर उठ करके नव भारत का निर्माण करने के लिए इन विचारों को दबाना है और समाजवादी विचारधारा को लाना है। तब हमारा देश वो शीर्षस्थ विश्व के स्थान, विश्व के दृष्टि पटल पर एक शीर्षस्थ बनकर के उभरेगा। आप देख रहे हैं RSS वालों ने गुरुकुल खोलने जा रहा है, फिर से सामंतीवादी व्यवस्था, फिर से ब्राह्मणवादी वही थोथी दलिल विचारों को समाज में उड़ेलेगा, वायरस फैलाएगा, हमारे ही भाई को दबाने की कोशिश कर रहा है। आज हिंदू धर्म जिसको बोलते हो, हिंदू तो कोई धर्म है नहीं, हिंदू कोई धर्म नहीं है। ये बाय फोर्स ही ब्राह्मण धर्म को कन्वर्ट किया गया है, गुलाम बनाने का साजिश है। खैर छोड़िए, बहुत पहले बीत चुका है, इन बातों से हमको कुछ लेना देना नहीं है। आज हिंदू धर्म का पलायन क्यों हो रहा है, माइग्रेट क्यों हो रहा है? सोच के कारण। जब तक हमारे मानसिक जो विकृतियां है, उस विकृतियों में परिवर्तन नहीं लाएंगे, अपग्रेड नहीं करेंगे, मॉडिफाई नहीं करेंगे, तब तक इस धर्म को विश्व स्तर तक ले जाने के लिए सोचना पड़ेगा। और ये धर्म विश्व स्तर तक लहराएगा जब हमारी मानसिक स्थिति संतुलन में आ जाएगी। हमारा ऊंच नीच भेदभाव जो है, इससे ऊपर उठ करके जब सोचना शुरू करेंगे, स्वाभाविक है ये अपग्रेड हो जाएगा। आज इस्लाम धर्म में देखिए, इस्लाम धर्म में ऊंच नीच नहीं है, निचला ऊंच बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं है, उसमें ये घिरना नहीं है। आज खड़ा हो जाए मस्जिद में, और निचला मोहम्मडन यदि फर्स्ट स्थान पर है
प्रार्थना की नमाज पढ़ने के लिए खड़ा है तो कलेक्टर आ जाएगा, वो पीछे लगेगा, पदाधिकारी आ जाएगा, मंत्री आ जाएगा, लेकिन अगला को नहीं कह सकता है कि नीच आदमी जब पीछे हटो, हमारा स्थान दो, हम मंत्री है, ऐसा नहीं कह सकता है, उसको धर्म नापाक हो जाएगी। लेकिन हमारा हिंदू धर्म में आज मंदिर में पूजा करने के लिए नीचे जातियों को जाने नहीं दिया जाता है, पूजा पाठ करने के लिए, मंत्र उच्चारण करने के लिए बैठाया नहीं जाता है। आज हमारा ब्राह्मण है, चमार का ब्राह्मण एक नया नया सुने हैं कि चमारों का ब्राह्मण होता है, दुसाधों का ब्राह्मण अलग होता है। हम तो समझते थे कि हमारा ही मैथिल ब्राह्मण, सब ब्राह्मण वही है। लेकिन जब समाज में सोशलाइजेशन हमको हुआ तब पता चला कि उसका भी ब्राह्मण अलग होता है। बताइए ब्राह्मण कई प्रकार का होता है? हम तो जानते थे मैथिल ब्राह्मण होता है, कर्मकांडी ब्राह्मण होता है, और जो कथावाचक होता है वही सब होता है। लेकिन एक पर एक ब्राह्मण को हमने पढ़ा, हमको ज्ञाने का मोटरिया भूतला गया, ये कैसा कैसा ब्राह्मण है भारत में। ब्राह्मण में भी नीच ब्राह्मण होता है, उच्च ब्राह्मण होता है। बताइए ब्राह्मणों में नीच ब्राह्मण और उच्च ब्राह्मण होता है? चमर बाभन एगो अलग होता है, अगवार कौन बाभन एगो अलग है, ब्राह्मण एगो अलग है, पुजारी अलग है। बताइए कई तरह का ब्राह्मण है। तो अपने आप में सुधारने की जरूरत है। बराबर हम कुछ स्पीच देते हैं तो बहुत आदमी को खराब लगता है, पता न क्या है माथा में गोबर घुसा हुआ कि हमारे विचार को उसको खलबली पैदा कर देता है। लेकिन मेरा विचार ये नहीं है कि मैं समाज में असंतुलन पैदा करूं, हमारे विचार से समाज में असंतुलन हो, अनबैलेंस्ड सोशल शक्ति को मैं पैदा करूं, ये मेरा ध्येय नहीं रहता है। चलिए मैं इसी के साथ अपने विचारों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय मूल निवासी, जय बहुजन समाज।